नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैंचीधाम तहसील में गरजे ग्रामीणों ने मालिकाना हक की मांग की। सरकार पर कोरी घोषणाओं का लगाया आरोप। खटीमा में परिवहन विभाग पर गंभीर आरोप। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। श्रद्धालुओं को परेशान करने का आरोप लगा। मसूरी में टैक्स को लेकर बड़ा विवाद। विद्युत विभाग ने काटा स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन। बदले में नगर पालिका ने बिजली घर पर लगाया ताला। और अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंचीधाम तहसील में सैकड़ों ग्रामीणों ने मालिकाना हक और भूमिधरी अधिकार की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसके विरोध में खैरना बाजार से लेकर कैंचीधाम तहसील तक ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि सरकार हरिनगर गांवों में रहने वाले लोगों को भूमिधरी का अधिकार दे और मालिकाना हक प्रदान करे। ये हमारे जो उत्तराखंड के मालिकाना हक की लड़ाई चल रही थी, इसमें भूमिधरी का अधिकार हम मांग रहे हैं। ब्रिटिश कालीन सरकार के द्वारा जो पट्टे दिए गए थे वो आज के भी वैसे के वैसे ही हैं। उन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, सरकारी कोई सहायता नहीं मिल रही है, मकान वहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं। इन परिस्थितियों को लेकर के मालिकाना हक की जो लड़ाई थी उसको हमने नैनीताल जनपद के कैंचीधाम तहसील से शुरू किया है। मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर जो है हरिनगरों, जो कि आपके राय बहादुर हरिप्रसाद टम्टा जी के प्रयासों से पूरे प्रदेश में कई हरिनगर हमारे बसाए गए थे, जिनको आज तक मालिकाना हक और भूमिधरी अधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि ये जो भूमि है पट्टे में ये भूमि दी गई है वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, जिससे हमारे इन काश्तकारों को आज भी जो प्रधानमंत्री की इतनी महत्वपूर्ण योजना है किसान सम्मान निधि, वो इनको नहीं मिल पा रही। उत्तराखंड सरकार के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर लोहाघाट के रामलीला मैदान में जनसेवा थीम पर भव्य बहुउद्देश्य और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मुख्य वक्ता, पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दोनों अतिथियों ने कहा कि सेवा, सुशासन और विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है। थोड़ा सा यहाँ वहाँ चले जाओ, वहाँ पर चले जाओ। मां पूर्णागिरि के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को परिवहन विभाग की ओर से अनावश्यक परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा कि वर्तमान में मां पूर्णागिरि का मेला चरम पर है। विभिन्न जगहों से श्रद्धालु दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग की ओर से चक्करपुर वनखंडी महादेव मंदिर के पास प्रत्येक दिन चालान काटने के नाम पर अनावश्यक तीर्थ यात्रियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ऐसा है जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक योजना जो हमारी मंदिर माला श्रृंखला है उसके अंतर्गत पूर्णागिरि आते हैं और हजारों वर्षों से, मतलब कि ये समझ लीजिए 40-50 वर्षों से पहले से भी इतिहास है कि लोग दूर दूर से वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और आरटीओ द्वारा उनको रोक कर स्टिकर के नाम पर या अन्य अन्य प्रकार के उस पर परेशान कर रहे हैं। मतलब कि उनको अनावश्यक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए। और चंपावत लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में देवराड़ी बैंड में एक मालवाहक कैंटर पलट गया, जिसमें चालक बाल बच गया। चालक को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने बताया कि जज्जर हरियाणा से धारचूला की ओर प्लाई लेकर जा रहे कैंटर लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में वाहन चालक को मामूली चोटें आई हैं।
बैंड के पास में ये झोंक मार दिया कैंटर ने, जिसका कैंटर नंबर है UK 04 CC 8835। कैंटर है जो गुड़गांव से प्लाईवुड को लेकर आ रहा था और जिसको चालक मनोज जीना सन ऑफ बहादुर सिंह जीना RO काला ढूई बंदोबस्ती, ये 34 वर्ष का है। और इसके साथ कंडक्टर राहुल मेहता सन ऑफ दीवान सिंह मेहता सूपी रामगढ़ मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं। ये दोनों थे, दोनों को किसी को चोट नहीं है और मालिक इसी का भाई है। चालक का क्या कार्रवाई? और पुलिस के द्वारा देखा गया तो यहाँ पर हेल्प की गई तो यहाँ पर, और गाड़ी किनारे में है, ऐसे कोई वो नहीं है। दोनों से बात की। मसूरी में नगरपालिका और विद्युत विभाग के बीच लंबे समय से चल रहा बकाया टैक्स विवाद अब खुलकर सामने आ गया है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। विद्युत विभाग ने नगरपालिका की ओर से स्ट्रीट लाइट का बिल जमा न कराने पर मसूरी के घंटागढ़ क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया है। इससे पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया है। जवाबी कार्रवाई में बुधवार को नगरपालिका ने विद्युत विभाग के कुंज भवन स्थित गेस्ट हाउस को सीज कर दिया। साथ ही वह स्थित विद्युत सब स्टेशन के मुख्य गेट पर भी ताला लगा दिया, जिससे मसूरी के आधे से अधिक क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति घंटे तक बाधित रही। हमने नहीं किया है। विद्युत विभाग अभी हमारा भी समस्त बकायेदारों पर, आपको वैसे अवगत करा, नगर पालिका द्वारा 31 मार्च से पहले जितने भी हमारे बकायेदार हैं उन पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जितने भी बड़े बकायेदार हैं। तो बिजली विभाग जो है वो हमारा सबसे बड़ा बकायेदार है। लगभग इनकी सभी संपत्तियों पे टोटल पूर्व की सभी वर्षों का अगर हम जोड़ें, संपत्ति का लगभग 24 करोड़ के आसपास है। तो जिसमें से कि इनका मात्र एक कुंज भवन, जिसकी की टोटल डिमांड 2,05,000 रुपए है, हमने एक सिंबॉलिक उसके रूप में, क्योंकि बाकी हमें पता है कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो हम उनका जो गेस्ट हाउस है बस हमने उसको एक सीट किया कि भाई आप हमारे को हमारा बकाया जमा करा दें। अब उससे कैसे उनकी एसेंशियल सर्विसेज बाधित हुई, तो उसके संबंध में मेरे को पता चला कि कुछ सबस्टेशन का इश्यू था, तो हमने उसको भी हटवा के, जहाँ पर उनके 2 रूम्स हैं जो गेस्ट हाउस वाले रूम्स हैं, बस उस एक पूरे सराउंडिंग्स को हम सीट कर रहे हैं। कोई कहीं पर भी किसी एसेंशियल सर्विस कोई बाधित नहीं। प्रदेश में अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर धामी सरकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार के सिडगुल थाना क्षेत्र में नवोदय नगर में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अवैध मदरसों पर शिकंजा कसते हुए मौके पर कार्रवाई शुरू कर दी। नवोदय नगर में कई अवैध मदरसे और बिना अनुमति के बने निर्माण प्रशासन की रडार पर थे। पुलिस फोर्स के साथ तहसीलदार भी मौके पर मौजूद रहे। उसके संबंध में आज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शिक्षा विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हम लोग राजस्व विभाग से तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा ये निरीक्षण किया गया है और पाया गया है कि ये जो मदरसा है बिना पंजीकरण के संचालित है। तो इसीलिए इनको अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से नोटिस भी दिया गया है और इनको हिदायत दी गई है कि आप अपना पंजीकरण करा लें, उसके उपरांत ही संचालन करेंगे। जब तक इनका पंजीकरण नहीं होता है तब तक के लिए इसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। एक कार्रवाई जो है प्रशासनिक स्तर पे, ये वेरिफिकेशन की ही कार्रवाई है कि हम लोग जो है टीम जाँच भी कर रही है और जो लोग जो संचालित नहीं है उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को इस बार और अधिक गंभीरता के साथ नवाचार प्रयोग से जोड़ा गया है। आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया कि अभी तक लगभग 7 लाख पंजीकरण इस बार हो चुके हैं। इस बार ऑनलाइन आवेदन में वाहनों की भी जानकारी अलग से मांगी गई है, जिससे पार्किंग स्थल की जानकारी और वहां खड़े होने वाले वाहनों की कुल संख्या का पता लगाया जा सके। धामी सरकार की 3 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर स्वच्छ संरक्षण अभियान के तहत बोराड़ी में कूड़े के सोर्स सेग्रेशन के लिए वार्ड नंबर 7 से वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान नगरपालिका परिषद नई टिहरी के तत्वाधान में चलाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद टिहरी मोहन रावत, संस्थापक प्रज्ञा फाउंडेशन प्रज्ञा दीक्षित की ओर से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के दौरान लोगों को जागरूक किया गया। पूरे जनपद में जो सोर्स पे जो वेस्ट का सेग्रीगेशन है उसके लिए मुहिम चलाई जा रही है और इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा और सैनिटरी कचरा जो है उसको अलग अलग करने के लिए अवेयरनेस के लिए आज वार्ड नंबर 6 में ये ड्राइव चलाई गई, जिसमें कि महिलाओं को समझाया भी गया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो सफाई अभियान है सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने का, वो भी पूरे नगर निकायों में अलग अलग जगह बताया है कि जैविक कूड़े को सेग्रीगेट कर ही रहे हैं। साथ में जो
मेंस्ट्रुअल वेस्ट है जो रेड वेस्ट की श्रेणी में आता है, उसे भी घर से अलग करके लाएं। रेड वेस्ट में बच्चों के डायपर्स, महिलाओं का महावरी का वेस्ट, सुइयाँ, इंजेक्शंस, पट्टियाँ आदि आता है। और देखिए, पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन इस बीच एक चिंताजनक खबर नैनीताल से आ रही है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नैनी झील का जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। इस समय नैनी झील का जलस्तर महज 4.7 फुट रह गया है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। माना जा रहा है कि सर्दी के सीजन में बर्फबारी में लगातार कमी होने की वजह से जलस्तर कम हुआ है। पिछले साल भी नैनीताल को यही स्थिति देखी गई थी। जो हमारा आता है 50 साल का, जो 210 mm है, उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय है। तो इस पे एक तो सबसे पहले मैंने इरिगेशन से कहा है कि एक NIH से बात कर लें, क्योंकि आमतौर पे जो हम ड्रेजिंग कराते हैं JCB से, वो कि बहुत साइंटिफिक ड्रेजिंग नहीं है। तो उसका कोई साइंटिफिक तरीका है, उसका सर्वे करा के हम कॉस्ट बता दें। जितना मैनुअल हो सकता है, अप्रैल में स्तर सबसे कम होता है, वो हम अप्रैल में करेंगे। इरिगेशन का इसमें एक बजटरी हेड भी खुल गया है, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा इसमें यह भी प्रपोजल है कि जो भी नाले हमारे हैं, जिसमें 6 तो पेरिनियल सोर्सेज हैं, लेक को कनेक्ट करते हैं, उसमें जो पहाड़ से मलबा आता है या अन्य सामग्री आती है, उसको कैच करने के लिए हम पिट्स बनाएंगे। ये भी मैंने पायलट बेसिस पे कहा है कि आप शुरू कर दें, प्राधिकरण से इसका पैसा मिलेगा, तो सिल्टिंग जो है लेक में कम होगी। दूसरा जो मसला था, जो हमारी मॉल रोड, लोअर मॉल रोड जो धंस रही है, इसमें शासन से कुछ पैसे की स्वीकृति थी, जिसमें कि 7-8 बार टेंडर्स हुए थे, सक्सेसफुल नहीं हुए। अब ये फाइनली सक्सेसफुल हुए हैं और इसमें आप सेल्फ ड्रिलिंग एंकर्स लगाएंगे लोअर मॉल रोड पे। फिलहाल 40 मीटर में लगाएंगे और ये सक्सेसफुल होता है तो बाकी जिस एरिया में धंसाव है उसमें भी